कंटिन्यू करते हैं, ऑलिगोपॉली में आना है, ऑलिगोपॉलिस्ट मार्केट। ऑलिगोपॉली में क्या है, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन कैसे होगा, बाकी थ्योरी हमने डिस्कस की है। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन में प्रॉब्लम इज व्हाट, ऑलिगोपॉली में हमने एक ना कैरेक्टरिस्टिक या फिर मैं बोलूँ फीचर देखा है ओलिगोपोली का, कि स्ट्रेटेजिकली इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर फर्म्स बोलूंगी, या फिर जो आपके राइवल्स है ना उस पे आप स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट रहोगे, मतलब आपका बिहेवियर डिपेंड करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी आपके राइवल के बिहेवियर के ऊपर। तो राइवल का बिहेवियर हम तो डिटरमाइन नहीं कर सकते या फिर प्रॉपरली प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, तो एक प्रॉपर डिमांड कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर डिमांड कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते तो प्राइस आउटपुट भी फिक्स नहीं कर पाएंगे, ओके, इकोनॉमिक एनालिसिस से। तो इसके लिए ना कुछ अजम्पशंस के साथ कुछ इकोनॉमिस्ट ने प्राइस आउटपुट मॉडल्स दिए हैं। ओके, फिक्स ऐसा डिमांड कर्व है नहीं ओलिगोपोली के लिए, क्योंकि जो भी बिहेवियर रहेगा वो डिपेंड करेगा जो आपके राइवल्स है उनके पैटर्न पर, और बिहेवियरल पैटर्न पर बोलूंगी। तो इसके वजह से कुछ अजम्पशंस के साथ कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने प्राइस आउटपुट मॉडल दिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑलिगोपोली मॉडल्स आर, पहला अजम्पशन है कि ऑलिगोपोलिस्ट फर्म इग्नोर करेगा, क्या इग्नोर करेगा, देयर इंटरडिपेंडेंस, और खुद का डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेगा। रियलिस्टिक है क्या, लेकिन अगर ये अजम्पशन करते हो तो डिमांड कर्व फिक्स हो जाएगा, डिफाइनाइट हो जाएगा, फिर आउटपुट सेट कर पाओगे, जैसे कि एम आर इज इक्वल टू एमसी कर कर आप आउटपुट सेट करते हो, ओके। ये एक टाइप का मॉडल है। देन सेकंड में थ्री इकोनॉमिस्ट के नेम आए हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि ऑलिगोपोलिस्ट इज एबल टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन पैटर्न ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स, जो भी कॉम्पिटिटर्स है ना उसका जो भी बिहेवियर रहेगा उसको प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ओके, और उसके हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी का डिसीजन ले पा रहा है। इसमें तीन टाइप के मॉडल दिए। पहला इकोनॉमिस्ट का मॉडल है जो कॉर्नेट मॉडल है। कॉर्नेट मॉडल में इनका कहना है कि कंट्रोल वेरिएबल फर्म का क्या रहेगा, आउटपुट। स्टैकलबर्ग मॉडल में क्या कहना है कि लीडर कमिट्स टू आउटपुट बिफोर ऑल अदर फर्म, लीडर ने बोल दिया कि ये फर्म ने इतना इतना आउटपुट रेडी करना है, स्टैकलबर्ग मॉडल। देन बर्ट्रैंड मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल में क्या है, प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल। फिर से रिपीट करती हूँ, कॉर्नॉट मॉडल में क्या है, आउटपुट इज द कंट्रोल वेरिएबल। स्टैकलबर्ग क्या बोलता है, लीडर कमिट्स टू एन आउटपुट बिफोर ऑल अदर फर्म्स। बर्ट्रैंड मॉडल, प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल। और थर्ड अप्रोच क्या है, थर्ड अप्रोच इज ऑलिगोपोलिस्ट क्या करेंगे, ग्रुप बिहेवियर में आ जाएंगे, मतलब एक एग्रीमेंट बना लेंगे और एक मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन की तरह जॉइंटली एक्ट करेंगे, प्राइसेस फिक्स कर लेंगे सो दैट उनका जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ओपेक का एक एग्जांपल आया है, सच में बोलूं तो ये जो भी कार्टेल वगैरह सिचुएशन है ना ये अलाउड ही नहीं है बहुत सारी इकोनॉमीज में। ओपेक का एग्जांपल दिया है ग्रुप बिहेवियर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मैं बोलूं फुल फॉर्म याद रखो, ओके। देन प्राइस लीडरशिप ऐसा कुछ आया है, प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप क्या बोला है प्राइस लीडरशिप में, तो प्राइस लीडरशिप के अगेन कुछ स्ट्रेटेजीज दिए हुए हैं कि प्राइस लीडरशिप कैसे करेगा कोई फर्म इन केस ऑफ ऑलिगोपोली। पहले तो ये कार्टेल का एक डेफिनेशन है, देख लेते, ग्रुप ऑफ फर्म दैट एक्सप्लिसिटली एग्री टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड कार्टेल, ओके। इट इज पॉसिबल दैट, बहुत बार ऐसा भी होगा, आप कार्टेल का डेफिनेशन अलग से रखो, प्राइस लीडरशिप हम डिस्कस करेंगे, कि कोई एक लार्ज डोमिनेंट फर्म है और बहुत छोटे 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 फर्म है बहुत सारे, और एक लार्ज डोमिनेंट फर्म है, ओके। उसके पास क्या क्या स्ट्रेटेजीज अवेलेबल रहेंगे, तो पहली स्ट्रेटेजी लीव एंड लेट लीव फिलोसॉफी, मतलब डोमिनेंट फर्म एक्सेप्ट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्रिंज फर्म्स जो स्मॉल फर्म्स है, सेट कर रहा है प्राइस सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रिंज फर्म्स बिहेवियर। प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म भी बोल सकते हो, लीव एंड लेट लीव फिलोसॉफी। दूसरा टाइप क्या है प्राइस लीडरशिप का, बाय लो कॉस्ट फर्म, अब जो फर्म का कॉस्ट सबसे कम है वो प्राइस लीडर बोलकर रहेगा, वो सेट करेगा प्राइस, ओके, वो सेट करेगा प्राइस। देन बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में क्या है, ओल्ड एक्सपीरियंस्ड लार्जेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड फर्म क्या करेगा, लीडर बोलकर परफॉर्म करेगा, सारे डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, ओल्ड एक्सपीरियंस लार्जेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड फर्म, ओके, बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। यहां तक का ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, तो किंग्ड डिमांड कर्व, एक डिमांड कर्व शो किया है, किसका मॉडल है, तो नाम बोल दूं मैं आपको, स्वीजीज मॉडल है, ओके।
पाउल ए स्वीजी, स्वीजीज मॉडल है। किंग की डिमांड कब हाइपोथेसिस कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है? तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पाउल ए स्वीजी, स्वीजीज मॉडल बोला जाता है। और इनका कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्राइस रिजिडिटी बताया इन्होंने। मेनी ऑलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज प्राइस रिमेन स्टिकी और इनफ्लेक्सिबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चेंज करने नहीं जाएगा, प्राइस रिजिडिटी शो करता है। अब ये प्राइस रिजिडिटी के लिए डायग्राम देखना है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये प्राइस जो भी दिखाई जा रही है यहाँ पे, किंक जो भी दिखाया है, ये डिमांड का कोई किंक दिखाया है ना, ये प्राइस रहेगी आपकी फिक्स ऑलिगोपोली के केस में। ना कोई प्राइस बढ़ाने जाएगा ना कोई कम। ओके, कम करोगे तो क्या हो जाएगा? सारे आपके राइवल्स भी प्राइस कम करेंगे टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। मुझे बोलो, कभी भी प्राइस कम करने का एजेंडा क्या होता है? कि आपके प्रोडक्ट के लिए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए और ओवरऑल लेवल पे आपका जो रेवेन्यू होगा ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए प्राइस कम करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? आप प्राइस कम करोगे, सब लोग प्राइस कम करेंगे, तो आपको जितना क्वांटिटी इंक्रीज चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँ प्राइस चेंज का इम्पैक्ट क्वांटिटी पे जो आपको चाहिए वो नहीं मिला, मतलब ही मैं ऐसे बोलूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा किया आपने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम आया फिर भी। तो आप इसको क्या बोलते हो? रिलेटिवली, रिलेटिवली क्या बोलोगे? प्राइस चेंज बहुत करने के बाद भी क्वांटिटी पे इम्पैक्ट नहीं है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलते हो, रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलते हो। सही है। ईपी की वैल्यू लेस देन 1 बोलते हो। तो स्टीपर होता है ना कर्व, तो ये प्राइस से नीचे चले जाओगे तो ये स्टीपर कर्व दिखेगा डिमांड कर्व। प्राइस के ऊपर चले जाओगे तो आपको फ्लैटर दिख रहा है डिमांड कर्व। फ्लैटर क्यों? तो प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ाओगे तो तुरंत ऐसा इम्पैक्ट आएगा ना, प्राइस आपने स्लाइटली भी चेंज की, थोड़ी सी भी नहीं के बराबर भी चेंज की, तो मैं बोलूंगी आपका क्वांटिटी डिमांडेड ड्रास्टिकली चेंज होगा। रीजन बीइंग आपने प्राइस 50 पैसे भी बढ़ा ली, 50 पैसे वगैरह भी बढ़ा ली, इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट क्या होगा? आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा। दूसरे हैं ना मार्केट प्लेयर्स, फ्यू सेलर्स है जो कम प्राइस में दे रहे हैं, आपसे क्यों परचेस करे? तो मैं बोलूँ थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी चेंज होगा। तो मैं बोलूँ यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कैसा है? रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक, ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ओके, इसीलिए फ्लैटर है डिमांड को, और किंक दिया है यहाँ पे। ओके, तो पहले क्या है? फ्लैटर है, फिर स्टीपर है। मैं बोलूँ राइज या फिर फॉल का सोच के आप डिसाइड करना। एग्जाम में ना याद नहीं आता है पहले फ्लैटर है या स्टीपर है। मैं बोलूँ आप प्राइस राइज करते हो तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्या क्वांटिटी पे? यस, सिग्निफिकेंटली क्वांटिटी पे इम्पैक्ट होगा, इसीलिए फ्लैटर बोलोगे प्राइस राइज करने पे। प्राइस कम करने पे क्वांटिटी पे इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा, रीजन बीइंग सब लोग प्राइस कम करेंगे ना, तो क्वांटिटी खास चेंज नहीं होगी। ओके, तो मैं बोलूँ प्राइस चेंज का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा क्वांटिटी पे प्राइस कम करने पे, तो इसलिए स्टीपर रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, यहाँ तक ही डिस्कशन है। अब ना मुझे और एक ना टेबल है, एक टेबल है वो उतना मुझे आपसे रिवाइज करके लेना है। कंपैरिजन दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं बोलूँ यहाँ से ना जैसे पॉइंट्स दिए हुए ना, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सही है। यहाँ पे मोनोपोली में सिंगल सेलर रहेगा, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, दोनों एक ही रहेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट रहेगा। मोनोपोली में नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल, यूनिक रहेगा ना प्रोडक्ट। ओके, एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहेगा मोनोपोली में। और आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, वहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट, ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, लेकिन दोज आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। देन परफेक्ट कंपटीशन में सेलर का जो इकलौते सिंगल सेलर का जो शेयर रहेगा, मार्केट शेयर बहुत कम रहेगा, इनसिग्निफिकेंट। ओके, मोनोपोली के केस में सेलर तो इकलौता है, इकलौता सेलर है तो पूरा मार्केट उसके कंट्रोल में रहेगा, कमांड ओवर द होल मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बोलूंगी हर एक फर्म के पास थोड़ा बहुत मार्केट का कमांड रहेगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बोलूंगी मैं। किस वजह से रहेगा? तो मोनोपोलिस्टिक में मैं बोलूँ ड्यू टू दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपका स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट है आपका जो भी शेयर। देन कंपटीशन अमंग फर्म कैसा रहेगा? परफेक्ट रहेगा, यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, अकेला है ना मोनोपोली। ओके, सो यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्यों?
तो एग्जैक्ट लेवल पे मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो ना, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला, इम्परफेक्ट कंपटीशन बोला। देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोनोपोली, यहाँ पे मोनोपोली वाला सिचुएशन नहीं है। हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर प्रीवेल्स, मोनोपोली है ना, सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, किसके वजह से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से। फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट। मोनोपोली में प्राइस मेकर होते हैं मोनोपोली में, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं। और यहाँ पे सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, प्राइस मेकर भी नहीं बोल सकते हो, प्राइस टेकर भी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल है। और यहाँ पे जो प्राइस सेट होगी, मैंने बोला एग्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे जो प्राइस सेट होगी वो हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। अगेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हायर देन द मोनो, अपना आपका जो भी मार्जिनल कॉस्ट है ना उससे ज्यादा ही रहेगा प्राइस। ओके, प्राइस लेस देन द अदर मार्केट फॉर्म, सही है। परफेक्ट कंपटीशन सबसे कम प्राइस सेट करता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा सेट होगा प्राइस, तो मोनोपोली में होगा। और यहाँ पे कैसा रहेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू योर परफेक्ट कंपटीशन, और मैं बोलूंगी एज कम्पेयर टू योर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कम रहेगा प्राइस। डिमांड कर्व कैसा रहेगा, इनफाइनाइटली इलास्टिक बोला है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक बोलूं मैं। यहाँ पे कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, हाईली इनइलास्टिक बोला है। हाईली इनइलास्टिक मतलब स्टीपर रहेगा, स्टीपर डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे क्या बोला है, मोर इलास्टिक बोला है। हाईली इनइलास्टिक था, यहाँ पे मोर इलास्टिक मतलब ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका फ्लैटर डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर डिमांड कर्व। ओके, एमआर और एआर कर्व सेम रहेंगे परफेक्ट कंपटीशन के केस में। मोनोपोली और मैं बोलूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एमआर एआर सेम रहेंगे, बस कैसा है, स्टीपर और फ्लैटर का डिफरेंस है। एमआर स्टार्ट होगा सेम पॉइंट विथ एआर, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एमआर जो रहेगा इज ट्वाइस स्टीप व्हेन कंपेयर टू एआर। एमआर इज गोइंग टू बी ट्वाइस स्टीप कंपेयर टू एआर, लेकिन दोनों स्टार्ट तो सेम पॉइंट से हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों में सेम रहेगा। टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, मैंने बताया है आपको, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, पॉजिटिव स्लोपिंग थ्रू द ओरिजिन। और यहाँ पे कैसा रहेगा, मोनोपोली में इन्वर्टेड यू, बढ़ा और फिर से कम होगा। यहाँ पे भी इन्वर्टेड यू, उल्टा यू, बढ़ेगा बढ़ेगा कम होगा। ओके, क्योंकि एमआर आपका नेगेटिव जाएगा ना, एमआर नेगेटिव जाने की वजह से टीआर फॉल होगा, एमआर नेगेटिव जाने की वजह से टीआर फॉल होगा। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या परफेक्ट कंपटीशन में, नो नो नॉट एट ऑल, सेम प्राइस। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या, यस। यहाँ पे डिपेंड करेगा मोनोपोली पावर कितना है, उस हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करोगे। लॉन्ग रन में क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे क्या, नो नो नो। यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दोनों जगह पे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। फिर क्या रहेगा लॉन्ग रन में, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। सेलिंग कॉस्ट कुछ लगेगा क्या, नहीं, एक दूसरे को ढूंढने में कुछ पैसा नहीं लगेगा, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे लो सेलिंग कॉस्ट रहेगा ओनली फॉर इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स। यहाँ पे सीवियर कंपटीशन होने की वजह से सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा पूछ लिया तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलना है। प्राइस बीइंग गिवन डिसाइड्स ओनली क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, सही है। प्राइस तो हमको इंडस्ट्री से सेट होके आया था, हमने सिर्फ आउटपुट सेट किया, कहाँ पे, एम आर इज इक्वल टू एमसी पे आउटपुट सेट किया। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन छोड़ के आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो प्राइस और आउटपुट दोनों आप ही सेट करते हो, प्राइस और आउटपुट दोनों आप ही सेट करते हो। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, आपको याद है मैंने लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बोला था, एलएसी के मिनिमम पर लीस्ट कॉस्ट, ओके, या फिर एटीसी का मिनिमम बोला था, याद है क्या। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले ही रुक रहे हो, ये मिनिमम तक गए नहीं, उसके पहले ही रुक रहे हो। समझो ये एटीसी है यू शेप का, ये मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है मतलब ये क्वांटिटी पे रुकना चाहिए, लेकिन आप उसके पहले ही रुक रहे हो, मतलब डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, डिक्लाइनिंग पोर्शन है ना वहां पे रुक रहे हो। सेम हियर, ये एलएसी का मिनिमम हो तो आप यहाँ पे रुक रहे हो पहले ही डिक्लाइनिंग पोर्शन पर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हाईएस्ट रहेगी, प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम रहेगी, कम रहेगी, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहले ही रुक रहे हो ना आप, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे आप उसके पहले ही रुक रहे हो, एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल, नो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन रहेगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी अगेन कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होगा प्राइस नॉन प्राइस कंपटीशन से, सो देर इज अ चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे एक ही जगह पे बोला इफिशिएंट एलोकेशन, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन अचीव हुआ है।
यहाँ पे इनइफिशियंट एलोकेशन, क्योंकि आप एक्सेस कैपेसिटी बच गई, पहले ही रुक गए हो, प्रोडक्शन पहले ही रोक दिया है, इसलिए इनइफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इफिशियंसी है तो वेस्टेज नहीं है बोलोगे ना, इनइफिशियंसी है तो वेस्टेज इज गोइंग टू बी देयर। इनइफिशियंसी मतलब ह्यूज वेस्टेज वेस्टेज वेस्टेज। ओके, आई होप इट इज क्लियर। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेरी तरफ से मैंने डिटेल में रिवीजन कवर किया है, इससे पहले कभी भी इतना डिटेल में रिवीजन नहीं लिया है मैंने, ये जो भी चैप्टर है। ओके, अच्छा खासा टाइम हमने डिवोट किया है। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा है ये लेक्चर। ओके, अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।